अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी टाइम हो गया हमने आइल्स की वीडियो नहीं बनाई। तो आज से हम आइल्स का एक नया सेक्शन प्रॉपर्ली स्टार्ट करने वाले हैं, राइटिंग। लेकिन हम डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे। हम पहले ये समझेंगे कि राइटिंग टास्क वन एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वोकैबुलरी कितने भी स्ट्रांग हो, आंसर कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो आज हम सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग करेंगे। अकेडमिक आइल्स राइटिंग में दो टास्क होते हैं, टास्क वन और टास्क टू। आज हम सिर्फ टास्क वन की बात करेंगे। टास्क वन में आपको कोई भी विजुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कोई चार्ट, टेबल, बार या कोई मैप, और आपका गोल होता है कि उस विजुअल्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। टास्क वन में आपको अपना ओपिनियन नहीं देना होता। आपको सिर्फ दी गई इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना होता है। अगर आपको कुछ ग्राफ दिया हुआ है जिसमें सेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो आप ये नहीं लिखेंगे आई थिंक द कंपनी शुड कंटिन्यू दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये आपका ओपिनियन हो जाएगा। इसकी जगह आप लिखेंगे द ग्राफ शोज द सेल्स इंक्रीजिंग, क्योंकि ये एक सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। टास्क वन में लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट, बार ग्राफ्स, टेबल्स और थोड़े डिफरेंट जैसे प्रोसेस डायग्राम्स और मैप्स भी आ सकते हैं। कभी कभी तो कॉम्बिनेशंस भी आ जाते हैं, जैसे बार चार्ट्स प्लस टेबल्स। अब अगर आप ये लिस्ट देखकर सोचते हैं क्या मुझे हर टाइप के लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसका जवाब है नो। बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही फॉलो होता है। आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है, की फीचर्स को फाइंड करना है, इसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके क्लियरली डिस्क्राइब कर देना है। अब आते हैं टास्क वन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि है स्ट्रक्चर। हम इसको यूजुअली 4 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पैराग्राफ वन, जिसमें आप क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करते हो। पैराग्राफ टू, जिसमें आप ऑल ट्रेंड्स या फीचर्स को कंपेयर करते हो। पैराग्राफ थ्री, मेन बॉडी पैराग्राफ। और पैराग्राफ फोर में बाकी रेलिवेंट डिटेल्स। यहाँ एक वर्ड है जो आप लोगों को बार बार सुनने को मिलेगा, ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है पूरी ग्राफ की मेन पिक्चर। इमेजिन करो आपका दोस्त आपको ये ग्राफ भेजता है और आपसे पूछता है ओवरऑल तुम्हें इस ग्राफ में क्या दिख रहा है। तो आप उसे एक एक नंबर की इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आप सिंपली मेन ट्रेंड्स डिफाइन करोगे। इसी को ओवरव्यू कहते हैं। अब आपका ओवरव्यू किस टाइप का होगा? ओवरऑल दिस portion increased significantly while the other portion remained relatively similar. टास्क वन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस, यू डोंट हैव टू मेंशन एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ में 15 डेटा पॉइंट्स है। अगर आप सबको कॉपी कर दोगे तो आंसर डिटेल तो ज़रूर होगा, बट नेसेसरली गुड नहीं होगा। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस और नोटिसेबल ट्रेंड्स लिखने हैं। अब एग्जामिनर आपके आंसर को 4 डिफरेंट क्राइटेरिया पे जज करता है। फर्स्ट है टास्क अचीवमेंट, आपका आंसर किस हद तक क्वेश्चन से रिलेवेंट है। नेक्स्ट है कोहेजन एंड कोहेरेंस, रेपिटेशन कितनी अवॉइड हुई है और आइडियाज़ कितने लॉजिकली ऑर्डर्ड हैं, मतलब ऐसा ना हो कि बाद की इन्फॉर्मेशन पहले आ रही है। थर्ड इज़ लेक्सिकल रिसोर्सेज, मतलब वोकेबलरी कितनी अच्छी यूज़ करी है। और फोर्थ और फाइनल है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। सिर्फ इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपको वर्ड्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज भी करना आना चाहिए। टाइम एंड वर्ड काउंट भी इंपॉर्टेंट है। टास्क वन के लिए मिनिमम आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, और रफली आपका 20 मिनट्स टास्क वन के लिए होती है और 40 मिनट्स टास्क टू के लिए होती है। इसमें सिर्फ गोल वर्ड्स कंप्लीट करना नहीं, बल्कि प्लानिंग भी करनी होती है। हमारी टास्क वन जर्नी कुछ इस तरह होगी: पहले इंट्रोडक्शन, फिर ओवरव्यू, फिर बॉडी पैराग्राफ्स, और इसके बाद हर क्वेश्चन टाइप पे इंडिविजुअली जाएंगे। हम स्टार्ट में पूरा आंसर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, प्लान बनाएंगे और फिर पूरा आंसर लिखेंगे। आज की वीडियो में लेकिन हम सिर्फ थ्योरी नहीं करेंगे, बल्कि एक टास्क वन को खोल के उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करेंगे। तो इधर मैंने अपने पास गूगल ओपन कर लिया है, और सिंस मैंने पहले बताया नहीं था टेस्ट खोलना कैसे होता है, मैं वो भी बता देता हूँ। आपने सिंपली गूगल पे आगे सर्च करना है आइल्स ऑनलाइन टेस्ट। तो आपके पास आ जाएगी ये वाली वेबसाइट। ये लोगो होगा IOT लिखा हुआ होगा लोगो पे। आपने इस लिंक पे जाना है और आपने एग्जाम लाइब्रेरी में आके राइटिंग टेस्ट पे क्लिक करना है। तो इधर आपके पास काफ़ी राइटिंग टेस्ट खुल जाएंगे। आप जनवरी का राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, फरवरी का वैसे ही ये आई थिंक 2025 के हैं, और ये 2026 के मॉक टेस्ट हैं। ये वेबसाइट इतनी अपडेटेड नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन 2026 के टेस्ट भी आ चुके हैं। ये सारे 2025 के टेस्ट हैं। अच्छा, अब हम कोई भी रैंडम खोल लेते हैं। मार्च का प्रैक्टिस टेस्ट 1 खोल। अच्छा, सिंस हमें ओनली टास्क 1 करना है, हम टास्क 1 सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप इधर से अपनी मर्जी का टाइम लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इधर से नो लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इधर उधर सिमुलेशन टेस्ट मोड, जो एक्चुअली फील करवाता है कि आप टेस्ट दे रहे हैं।
आपको एग्जैक्टली वही टाइम होता है, कंप्लीट 2 टास्क होते हैं, आप इधर से चूज कर सकते हो। हम इधर स्टार्ट नाउ क्लिक करते हैं। अच्छा, इसमें एरर आ रहा है, इसको बैक कर लेते हैं, ये वाला चला रहे थे। अच्छा, इस एरर को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, एक्चुअली आपने लॉगिन करना होता है, इसके बाद ही आप टेस्ट कर सकते हैं। राइटिंग टास्क वन में आपको एक, जैसे आपने बताया था, एक डायग्राम मिलती है, आपको उसको डिस्क्राइब करना होता है। इधर ये डायग्राम है, इस पे हम पहले तो क्वेश्चन को वो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपने वर्ड्स में, इसके बाद हम थोड़ा इस ग्राफ को डिटेल में देखते हैं। अच्छा, तो इधर सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। ये द डायग्राम बिलो शोज हाउ इथेनॉल फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉल। इसी को आपने बस अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करके, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, वही सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए, बस थोड़ा सा सिनोनिम्स वगैरह यूज करके आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अच्छा, अब ग्राफ को समझते हैं। इधर कॉर्न कैसे बनता है वो बता रहे ना, इथेनॉल फ्यूल से। तो सॉरी, कॉर्न से इथेनॉल फ्यूल कैसे बनता है। कॉर्न को पहले हम स्टोर करते हैं, फिर उसकी मिलिंग करते हैं, फिर उसको 4 घंटे के लिए कुक करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। फिर इसके 48 आवर्स तक फर्मेंटिंग करते हैं, फिर इसकी सेपरेटिंग होती है फर्मेंटेशन के बाद। तो आप ऐसे रख सकते हैं, आफ्टर फर्मेंटेशन सेपरेशन टेक्स प्लेस, द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेपरेशन आर अ लिक्विड दैट इज, इथेनॉल कह सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। द प्रोडक्ट्स आर अ सॉलिड बाय प्रोडक्ट विच इज ऑफ नो यूज इन इथेनॉल प्रोडक्शन। ये इतना डिटेल देने की जरूरत नहीं होती, वैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड देन द liquid that is produced after separation is purified for 5 hours, and then it is stored, and then it is sent for transportation. आप ऐसे आखिरी वाले 4 बॉक्सेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं कुछ सोच भी नहीं रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं एक सिर्फ सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप इसको अपने वर्ड्स में करके, थोड़ा वर्ड्स बेहतर यूज करके, लेक्सिकल रिसोर्स, ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी बेहतर करके, कोहेजन कोहेरेंस बेहतर करके, कि पहले पैराग्राफ में, पहले तो इंट्रो पैराग्राफ है, इसके बाद आपने इधर तक डिस्क्राइब कर दिया, इसके बाद फिर बाकी ये 4 डिस्क्राइब कर दिए, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जानबूझ कर आंसर 1 पूरा नहीं लिखा, क्योंकि लिखने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि आप क्या लिख रहे हैं। बल्कि हमने क्वेश्चन 1 को ब्रेक डाउन किया, हमने उसके 4 एक्ट स्ट्रक्चर समझा, पैराग्राफ्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सिंपल गोल होगा, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन फॉर आइल्स राइटिंग टास्क नंबर 1। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।